Assalamualaikum and a very warm welcome to the platform of one of one incredible women of Pakistan. आप सब तैयार हो जाएं क्योंकि हम बहुत मज़ेदार बातें करने लगे हैं और आप सबको बहुत मज़ा आएगा ये सुन के, क्योंकि हम जितनी भी बात करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर है और हर औरत ऑन प्लैनेट अर्थ शी वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल। और आजकल हमारा सबसे ज़्यादा कंसर्न ये है क्योंकि जैसे से वक्त मॉडिफाई होता जा रहा है, हमारे ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स भी मॉडिफाई होते जा रहे हैं। पहले ज़माने में मुझे याद है हम बहुत ज़्यादा मेकअप करके चीज़ों को कंसील करते थे, लेकिन अब की बच्चियों में और अब की ख़वातीन में बहुत अवेयरनेस है कि हम अपने आप को अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करके अपनी स्किन को, अपने बालों को, ओवरऑल अपने आप को बहुत ज़्यादा खूबसूरत नेचुरली शो करें। सो लेट्स गो एंड मीट फरवा इफ्तिखार, जो कि हमें बहुत मज़े की टिप्स देंगी रिलेटेड टू ऑफ कोर्स टू लुक ब्यूटीफुल। नॉट ओनली दैट, हम जानेंगे कि वो उन्होंने कहाँ से सफ़र शुरू किया और वो जिस तरह से शुरू किया ये और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी क्योंकि मैं ऑफ द कैमरा सुन चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम फरवा। वालेकुम सलाम। अच्छा फरवा, यू आर वेरी लाइव पर्सन अपार्ट फ्रॉम वट एवर आई हैव हैड बीन टॉकिंग अबाउट यू। मैं जब आपसे मिली हूँ तो मुझे आप में एक जिंदगी और बहुत ज़्यादा रंग, बहुत ज़्यादा खुशी, और मुझे आपसे मिलती है वो खुशी। यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड लकी टू गो सॉर्ट ऑफ पर्सन। बचपन से ऐसी थी या शुरू से सारे ही कहते थे कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। अच्छा, जो होता है वो कह देती है। वो मुझे लगता है किसी में तो इखलाकी जरूरत होनी चाहिए कि वो कोई इनिशिएटिव ले सके। जबरदस्त। आई मीन ये ट्रेड वो है आपका जो मैंने जब आपसे बातचीत शुरू की मुझे बड़ा मजा आना शुरू हो गया। हमने फटाफट अपनी टीम को कहा लेट्स गो एंड स्टार्ट बिकॉज आई मीन लॉट ऑफ पर्की डिस्कशंस वर कमिंग अप। तो हमने कहा कि व्हाई नॉट हमारे ऑडियंस भी वो सारा कुछ सुने और उससे फायदा उठाए और एंजॉय करें। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप स्टोरी शेयर करें फ्रॉम वेयर इट ऑल स्टार्टेड, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, स्टार्ट इस तरह से कुछ हुआ कि मैं यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करके फ्री हुई तो आई वाज डूइंग नथिंग। जैसे आप फ्री लाइफ गुजार रहे होते हो तो आई यूज्ड टू thoroughly enjoyed। मैंने फरवा से पूछा फरवा कैसे स्टार्ट हो गई थी? Actually I was doing nothing and she was so fluent and she was so genuine in her expression. Exactly. अच्छा, I was doing nothing actually and I was like मतलब बस I was fond of like going to salons और boutiques और shoppings और बस ये सारी चीजें। and basically I am a foodie, आपको मेरी सेहत से भी अंदाजा हो रहा होगा। अच्छा, I used to try many salons ना। तो एक सैलून था जिसमें मैं रूटीन में जाती थी अपनी सर्विसेज के लिए। अच्छा, वहाँ पे अक्सर जाके ना मैं ज़ाहिर मंथली आप फेशियल और ये मैनी पेडी ये सर्विसेज कराते हो। तो शॉर्टली ये कि मैं ना वहाँ पे मुझे एक ब्रांड बड़ा अच्छा लगा दैट वाज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट एंड स्टिल इट्स लाइक वो सिर्फ कंपनी डायरेक्ट सैलून्स को करती है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सैलून्स के कि एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द मार्केट तो सैलून्स का बिजनेस तो डंप हो जाएगा। खैर एनीवेज, सो हुआ ये कि अब मैंने उस सैलून वाली से कहा कि मुझे ना इसकी एक क्रीम बड़ी पटरी सी थी, मसाज क्रीम। तो माय एल्डर सिस्टर शी इज इन न्यूजीलैंड। अब उनका मैक्सिमम क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो उतना होता है जो हमारे नवंबर में होता है। सो ड्राई टेक्सचर। तो आई जस्ट आस्क्ड फॉर अ क्रीम कि मुझे ये एक क्रीम चाहिए, इसकी मसाज क्रीम कि अपनी बहन को भिजवा सकूं, मुझे अच्छी लगी। अच्छा, उन्होंने मेरे आगे फजूल किस्म के ना बहाने जोड़े, यू नो यूजलेस एक्सक्यूजेस के। एक होता ना आपने झूठ भी वो बोले जो चल जाए, बस छुपा रहे हम ना बताएं हमारा तो। अच्छा, आई वाज लाइक मैंने तो मंथली इनके पास आना ही आना है, हर हाल में मैंने आना ही आना है एंड आई विल बी गोइंग नोवेयर और मैंने इधर ही होना है और मैं मतलब सर्विसेज के लिए यहीं आती हूँ और एक क्रीम ले जाके मैंने घर में फेशियल तो नहीं कर लेना। बट लाइक उनके इस रवैये पे आई वाज लाइक वेरी मच के व्हाट इज दिस। अच्छा, मैं बेसिकली बहुत पैशनेट हूँ और थोड़ी सी जिद्दी भी हूँ। व्हाट आई बिलीव इन इज अगर मैं जिद पे आ जाऊँ मतलब लेकिन पॉजिटिव कुछ करने के तो मुझे होता है कि नहीं, डू और डाई का मसला हो जाता है। वैसे भी आर्मी वाले की बेटी हूँ तो वो डू एंड डाई वाला मसला आ जाता है। अच्छा, तो हुआ ये कि मैंने ना उस कंपनी का चेक किया, उसका पता लगाया। अच्छा, अल्टीमेटली उस कंपनी का ऑफिस, मैं DHA में रहती हूँ फेज 1 में, और उस कंपनी का ऑफिस कहीं मुल्तान रोड से भी आगे की तरफ। तो व्हेन आई लाइक ट्रेस द एड्रेस, उसके बाद मैंने माँ को गाड़ी में बिठाया साथ। मैंने कहा चले मामा हम जो है ना वो जा रही हैं और हम इस तरह से एक काम है मुझे। अब हम डिफेंस से निकले, जाहिर है मुस्तफ़ा टाउन मुल्तान रोड आगे उस तरफ इतनी दूर। तो माय मदर वाज लाइक कि बेटा आज हम लाहौर से बाहर तो नहीं निकल जाएंगे। मैंने कहा नहीं, हम लाहौर के अंदर ही रहेंगे। एंड वाज जस्ट लाइक दैट। मैंने कंपनी ऑफिस विजिट किया और मैंने जाके ओनर से मैं मिली और मैंने उससे कहा मुझे ये चाहिए। अब जा रही थी इतनी दूर तो एक क्रीम तो लेनी नहीं थी, एक फेशियल सेट लिया, एक दो क्रीमें ली, थोड़ी बहुत कोई चीजें मैंने। इट्स बैक लाइक 2009 की बात है। अच्छा, अब मैं एक शादी पे इस्लामाबाद जा रही थी, आई वाज गोइंग, और उससे मुझे ओनर ने मेरा नंबर भी दिया और उससे मुझे कहा कि आप क्या करती हैं ये वो सारा कुछ। तो आफ्टर 1 वीक मैंने केम बैक तो ही कॉल्ड ऑन मी एंड ही सेड कि जो है
आप मतलब इसको करना चाहेंगी? तो मैंने कहा आई एम डूइंग नथिंग, मैं तो कभी नौकरी नहीं की ज़िंदगी में। तो एक आपका एक होता है ना, एक एप्टीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि व्हेन यू आर वर्किंग तो आपको क्लाइंट लेना है, आपको थोड़ा सा अपनी मिजाज में लचक लाना है, फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, वो चीज़। और घर बैठ के आप मौज कर रहे हो, दैट इज अ फर्क, वो सिनेरियो जिसे मैं कहती हूँ। बहरहाल मैंने कहा ओके, आई स्टार्टेड ऑफ। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि जिस सैलून ने मुझे वो सामान देने से इनकार किया था, मैंने कंपनी ओनर्स को पहले ही अपनी शर्त ये रखी थी कि वो एरिया, वो सैलून अब मेरे अंडर आएगा, एंड दे हैव टू कॉल मी फॉर द ऑर्डर। ये मैं अपने बारे में, हाँ मैं हूँ वो। अच्छा, तो एंड दे सेड ओके, नो वरीज। एंड देन आई स्टार्टेड ऑफ 1 2 3 एंड करते करते लाइक नाउ व्हाट आई फील इज के जो लॉरियल, शूस्कॉफ, अब कोई ब्रांड नहीं रह गया related to salons. Like right away nowadays I am dealing with salon strategies, salon furniture, equipment, और salon की जितने electronics, accessories, color cosmetics, hair care, skin care, plus जितनी consumer range है with all the good brands actually. तो I am the very first female in Punjab doing my own business of salon supplies. What was the reaction of your family? Because you know, one fine morning you were telling your mom, kindly come with me, हम उधर जा रहे हैं, और then it turned into a business and everybody was after. अच्छा, reaction was like मेरी माँ को ये था कि क्योंकि पहले दिन से like my office is in heart of the city शादमान में, like मैंने एक अच्छा सेटअप लगाया, पापा ने मुझे अच्छी इन्वेस्टमेंट दी। मतलब मैं कहूँगी कि पाकिस्तान में आप रियलिटी कहो या अलमिया कहो, अगर आपके पेरेंट्स की बैकएंड पे फैमिली सपोर्ट है तो यू आर समथिंग, और अगर नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, यू आर नॉट समथिंग, आप इनफैक्ट यू आर नथिंग। तो मेरी माँ को ये कंस्ट्रेंट्स थे, मार्केटिंग का बिजनेस, जैसे सैलून्स की फील्ड में बड़ी इस तरह से गॉसिपिंग होती है, तो मार्केटिंग की फील्ड, प्लस उनका ये कंस्ट्रेंट था कि अच्छा अब सैलून्स पे जिन पे तुम एलेनोर और सब पे काम करवाने जाती हो, लाइक डिफेंस में हमारा घर है, तो उस वक्त ये बिलिस्मा, ज़ेल्फ, जो शुरू के चंद एक सैलून्स थे, सामियाज वगैरह, मतलब मैं वो बंदी हूँ जिसने 8th क्लास में पहली दफ़ा बालों के एंड्स स्पर्म सामिया से करवाए थे, सामिया आंटी से, जब वहाँ वो नीली और रीमा सारे जाया करते थे। तो मेरे घर वालों को ये था, कहाँ एक आपकी लाइफ बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट, और ये आपको तो बिल्कुल ही आप सैलून्स वाली है, तो आपको एटीट्यूड वो देती है कि वो आपसे सामान लेके आप एहसान कर रही हैं, मतलब उन्होंने भी इसी सामान से ही काम करने, दे नीड द प्रोडक्ट एक्चुअली, उनको जेन्युइन एक नंबर चीज चाहिए, यू नो, ओरिजिनल प्रोडक्ट। जितनी हमारे यहाँ यू नो इश्यूज है, मतलब आप भी समझती हैं, लेकिन वो आपको क्योंकि अब कंपिटिटर्स होते 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 गए, वहाँ पे बड़ी एहसान और वो चीज़ें। तो माय मदर वाज लाइक कि ये बेगिंग और फलाना, और मैं एक फिक्रा कोट करती होती हूँ, मतलब मैं ऑन एयर कह सकती हूँ, मेरे पापा अक्सर ये कहते थे कि जिस बंदे को बेड पे बैठ के खाने को मिले, उसको अगर जलील होने का शौक हो तो वो तुम्हारे वाला काम करे। क्यों? पार्लर वालियाँ, इश्यूज, पेमेंट के मसले, आपके जो स्टाफ ने आपकी ज़िंदगी जो है वो तंग की हुई कि आपको जो आए दिन आज छोड़ के जा रहे हैं, ऑफ सीजन में बैठ के खा रहे हैं, काम के सीजन में छोड़ के जा रहे हैं, यू नो, और आप यंग एज में यहाँ जाना वहाँ जाना, कंप्लेंट्स, रिकवरियाँ, सप्लाइयाँ, रिक्विजिशन, स्टॉक्स मेंटेन करना, बैंक्स, वो इतना सब कुछ था। फिर अपने से पहले जो लोग ये बिजनेस कर रहे थे पूरे पंजाब में, वो सारे मील्स, उनके रिटेल सेटअप्स और एक एक सेटअप्स पे, मतलब घर के लाइक फैमिली बिजनेसेस, एंटायर स्टडी क्या। तो वो मैं अब अपने बारे में मैंने बड़े अच्छे अल्फाज सुने, फसली बटेरा, बदलता मौसम, आती जाती हवा का झोंका, आए गुजर जाएगा, लेकिन अगस्त में माशाल्लाह 14 साल पूरे कर रही हूँ मैं, एंड आई स्टिल स्टैंड देयर। Oh, wow. So you are a true example of women empowerment, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है ये, जिस तरह कि आप कमेंट्स बता रही हैं, ऐसे दे आर वेरी, कहने को तो एक छोटी सी बात आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट दैट इजी, वो आपके साथ कहीं ना कहीं आपको बहुत बैडली इफेक्ट। और मार्केटिंग की फील्ड पाकिस्तान में तो लेडीज के लिए बहुत बुरी है, इस वजह से कि लोग आपको हर तरह से, आपको फीमेल्स भी तंग करती हैं, आपको मेल्स भी तंग करते हैं, फीमेल्स भी नहीं चाहती हैं आप स्टैंड करो किसी के साथ। और मुझे सैलून्स वालियों को ये क्यूरियोसिटी होती थी कि ये छोटी एज में इतनी इन्वेस्टमेंट करके इसने बिजनेस कैसे बना लिया, तो दे वर ऑलवेज क्यूरियस कि जी हु इज योर स्पॉन्सर। तो एक दिन मैंने एक बंदी को मैंने कहा मेरा तो बाप स्पॉन्सर है, आपने जो करना है वो कर लें, मतलब
ज़ाहिर है बंदे को गुस्सा चढ़ता है कि भाई आप अगले की वो कैरेक्टर सर्टिफिकेशन भी होगी, हर तरह के इश्यूज जो फेस हो सकते थे। So there were so many roadblocks, but you stood firm कि नहीं ये मेरा काम है. I know my business and I मैं अपने बिजनेस में अपनी कमिटमेंट मेरी बहुत ज्यादा मानी जाती है कि अगर मैंने सैलून को कमिट कर लिया कि आपको ये आज डिलीवरी होगी, फिर आंधी तूफान बारिश, डोंट टेल मी द रीजंस, गेट द थिंग्स डन। ये मेरी जिंदगी And I का think this is कामयाबी one of the major pivotal factor of your success कि you whatever you decided you actually made it happen. मतलब हाँ, लोग कहते हैं ना कि हम सोचेंगे फैसला करेंगे, मैं फैसला ले लेती हूँ फिर सोचती हूँ अब इसको करना कैसे है एंड देन आई गेट द थिंग्स डन। और वह कोई ऐसी कंप्लेंट कभी आई है क्योंकि स्किन का मामला है, कभी कभी आप किसी के ऊपर कोई ऐसी प्रोडक्ट यूज करते हैं जो रिएक्शन आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें भी केमिकल इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप कंप्लेंट आपकी ब्यूटिशियन की आ सकती है, प्रोडक्ट की कंप्लेंट जो है ना वो क्लाइंट पे इफेक्ट इसलिए नहीं कर सकती कि अगर आप स्किन के लिए लेट सपोज आपने कोई भी रिबाउंडिंग क्रीम कुछ भी अगर लेट सपोज मिक्स की है या हेयर कलर, तो आपको ट्यूब से निकालते ही चीज नजर आ जाएगी कि वो ठीक नहीं है। अगर वो ठीक नहीं है तो कंपनी तो हमें रिप्लेस करके देगी, लेकिन अगर आप वो गलत प्रोडक्ट जो है वो अगर क्लाइंट को अप्लाई कर रहे हैं जस्ट लालच या उस वक्त के लिए क्लाइंट ना चला जाए वो और ऐसा नहीं होता कि उस वक्त बाद में कहते नहीं जी हम आपकी तरफ से गड़बड़ थी, हमने तो वी हैव फॉलोड द राइट प्रोसीजर एंड एवरीथिंग। तो वो फिर उसका ये होता है कि हमारे साथ जिन कंपनीज के साथ हम प्रॉपर क्योंकि प्लेटफॉर्म पे हम उनके रजिस्टर्ड डीलर होते हैं, बिकॉज हम उनको इतने लाखों की सेल दे रहे होते हैं कि फिर अपनी प्रॉपर टेक्निकल्स होती हैं जो सैलून जाके विजिट करके कहती हैं आप क्लाइंट बुलाएं, अपना दिखाएं हमें क्या इशू है एंड देन वी फिगर आउट थिंग्स। सबसे ज्यादा कौन सी प्रोडक्ट सेल होती है? बालों के लिए औरतें ज्यादा कॉन्शियस है, स्किन के लिए, गोरे रंग के लिए? गोरे रंग का तो मेरा ख्याल है औरतों को एक ऐसा खपता है, मुझे ये लगता है कि हम ये कहते हैं कि जी नहीं, हम कहते हैं कि जी फीचर्स अच्छे होने चाहिए, स्किन न्यूट होनी चाहिए। मैं बताऊं ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, अंदर हर औरत है लाइक वाइटनिंग के लिए कुछ बता दो परवा परवा वाइटनिंग के लिए कुछ बता दो, परवा मुझे एंटी एजिंग के लिए कुछ बता दो। अब जब एंटी एजिंग इज अब 70 इयर्स की आंटियां मुझसे पूछ रही होती हैं, साथ वो ब्लड प्रेशर, शुगर और आर्थराइटिस की 25-25 साल से गोलियां भी खा रही होती हैं, उसके बाद जब वो मुझे कहती हैं तो मैं आई फील हेल्पलेस। मैंने ये भी देखा उनका दिल करता है बस आज क्रीम लगाई तो सुबह प्लास्टिक सर्जरी हो जाए, उठे तो सब कुछ फिक्स हो जाए। हाय फरवा मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं दिल में सोचती हूँ मैं भी इनको और एक और आपको मजे की बात बताऊं, देखिए आप किसी को आपी, बाजी, आंटी आउट ऑफ रिस्पेक्ट कहते हो, अगर मैंने या मेरे स्टाफ मेंबर ने किसी सैलून वाली को अगर आंटी कह दिया है जो हमारी माँ से भी बड़ी उम्र की हो, तो यकीन करें कि वो हमें अपने मरने तक नहीं बख्शे। तो उसे ऑर्डर तो खैर गया भाड़ में, लेकिन वो हमें नहीं बख्शे, क्योंकि वो साथ ही बताएगी कि मेरी छोटी उम्र में शादी हो गई थी, साथ ही मेरी बेटी की भी छोटी उम्र में शादी हो गई थी, आगे उसने भी अपनी बेटी की शादी और हमने पढ़ते सब कुछ हो गया, पूरी दुनिया सेट हो गई। फरवा ये तो बाय आई मीन चॉइस जो था या बाय डेस्टिनी आपके पास ये काम आ गया, इसके अलावा अगर आप ये काम ना करी होती तो आज क्या कर रही होती? सच पूछो तो मैंने कभी वैसे सोचा नहीं, इस वजह से कि आई वॉज नेवर बॉर्न टू वर्क, क्योंकि मैं मतलब मेरी मामा अक्सर कहती है कि बेटा घर में तो तुम्हारा दिमाग इतना खराब है कि अगर बाप को कोई बात को भूल ही सकता है ना इंसान कि पापा ये चीज़ चाहिए थी, तो तुम्हें होता है कि अच्छा मैंने कहा था बाप को भूल गया। पार्लर वालियों ने बेटा सही किया है अब कि वो अपने एटीट्यूड्स, टेंट्रम्स, इतने बड़े बड़े सैलून्स हैं वो 2-2 महीने आपको पेमेंट करने को तैयार नहीं होते हैं, उनका स्टाफ जो है वो हमसे जिसे आप कहें कि अंडर द टेबल या रिसेप्शन गर्ल्स के लिए क्या गिफ्ट्स आएगा, अच्छा मेरे लिए क्या आ रहा है, बड़े बड़े सैलून्स की मैनेजर्स के 2-2 घर भी होते हैं, 1-1 2-2 अच्छी गाड़ियां भी होती हैं, बस उसमें हमारे भी हमारी भी हकदार की कमाई शामिल होती है। देखिए बात सुने, अगर हमें पता है कि हमारा 2 लाख का एक सैलून को ऑर्डर बनना है और बीच में 5-10-15 हज़ार अगर हमें किसी को फैसिलिटेट भी करना है तो वी डू हैव टू, राइट, ये एक मार्केटिंग टैक्टिक है, ये मजबूरी है। वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर वेरी आई मीन पैशनेट एंड यू नो वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। हमारी वो खवातीन जो इस वक्त आपको देख रही हैं, वो बच्चियां जो आपको इस वक्त देख रही हैं जो कि आना चाहती हैं, जिनको बहुत शौक होता है कि वो भी कोई इस तरह का बिजनेस करें, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज ऑनेस्टी, डेडिकेशन और अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरना, और ये भी नहीं सोचना कि बाप ये कर देगा, अच्छा मेरा शौहर ये कर देगा, मैं बेटे को लेके फलां जगह चली जाऊंगी, मैं भाई से कहूंगी मुझे फलां जगह ले जाओ। आई एम अ टोटल इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमेन जो किसी भी बंदे से ज़्यादा किसी को साथ सपोर्टिव भी हो सकती हूँ। तो जब आप अपने पे जैसे खुद हिनिसारी सेल्फ डिपेंडेंस, अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है। हमारे यहाँ
फीमेल्स का एक प्रॉब्लम पता है क्या? अच्छा भाई ये कर देगा, अप्पू के साथ चली जाऊंगी, बाप के साथ ये हो जाएगा। आई डील या भाई घर आएगा तो ही ये काम के लिए आप बाहर निकल सकते हैं। मैं तो ये चाहती हूँ, व्हाट आई फील इज, मैं अपने भाई की प्रोफेशनलिज्म में इंटरफेयर नहीं करती एंड आई डोंट वांट एनीबॉडी टू इंटरफेयर बिकॉज एक बिजनेस को एक ही उसका बॉस हो सकता है एंड मुझे पता है कि मैं उसको कैसे लेके चलना है। मेरे में शुरू से एक्चुअली कॉन्फिडेंस बहुत था और सही। क्योंकि मैं किसी के कहने पे भी झूठ नहीं बोल सकती। व्हाट आई बिलीव इन इज, अगर आप झूठ नहीं बोलते शुरू में आपको बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। मतलब पहले 2-3 साल बिजनेस के तो मैं बैठ के पागल होती रहती थी, उस पार्लर वाली ने झूठ बोला, उस सप्लाई मैन ने झूठ बोला, ये कंपनी वाले It was देखो a झूठ process बोल of रहे your हैं। learning as well. बट मैंने एक टाइम आया अपना दिमाग ठीक किया, मैंने कहा ये रोना और दूसरों पे डिपेंड करना और भरोसा करना छोड़ के परवा अपने ऊपर आ जाओ। एंड द डे आई डिसाइडेड कि अपने ऊपर आ जाओ, ट्रस्ट मी हर काम ऐसे होता जाता है, ऐसे होता जाता है कि यू नो मतलब The sky is piece the of limit cake, for you. हाँ, Once you हाँ, have decided. मुझे कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा। Zabardast. Thank you so much, Farwa, for coming Thank you today. so much for having me. And it was lovely talking to you. Thank you Whatever so you were much. saying is what it was actually coming from your heart. Thank you so much. Thank for you being so with us.